हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिससे हम कर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने टोटल इनकम के अंदर सैलरी और अदर सोर्स देखा था। आज अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था टोटल इनकम के अंदर कॉम्बिनेशन आता है, वो किसी का भी जोड़ी बन के आएगा। सैलरी अदर, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी बिजनेस, सैलरी कैपिटल गेन, किसका भी जोड़ी बनेगा। आज देखते हैं कौन से टाइप का इनकम अपने के पास आने वाला है। वो हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, बिजनेस प्रोफेशन भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी, कुछ भी हो सकता है। अभी जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं इसके अंदर टोटल इनकम में हम लोग किसका भी कॉम्बिनेशन किसके साथ भी करने वाले, ये सब सम्स हमारे हो चुके हैं, बराबर है। नेक्स्ट, आज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 344। इधर मेरे को बिजनेस प्रोफेशन तो दिख गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, मतलब बिजनेस प्रोफेशन तो है। उसके अलावा और कौन सी इनकम है ये कैसे पता चलेगा? तो जो क्रेडिट साइड होता है ये डिसाइड करता है इस बंदे को कौन से सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे कंसल्टिंग फीस, विजिट फीस, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, सेल ऑफ मेडिसिन एट डिस्पेंसरी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब सिंपल है, बिजनेस कर रहा है, किस चीज का बिजनेस कर रहा है? तो डॉक्टर कामले, मतलब एक डॉक्टर है, तो कंसल्टिंग फीस तो उसका बिजनेस का ही होगा, विजिटिंग फीस भी उसके बिजनेस का ही होगा, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट ये भी बिजनेस का ही होगा, सेल ऑफ मेडिसिन एट डिस्पेंसरी उसकी खुद की डिस्पेंसरी में, मतलब बिजनेस का ही होगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस का है क्या? नहीं। रेंट कहाँ मिलता है? जब भाड़े पे घर देते हो, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उसको बिजनेस के साथ साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है। तो इसको दो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशन याद रखना, सबसे पहला सैलरी आता है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो टोटल इनकम, जब भी टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर सैलरी है तो पहले सैलरी का कैलकुलेशन दिखाना है, हाउस प्रॉपर्टी है तो पहले हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन दिखाना है, बिजनेस है तो पहले बिजनेस का दिखाना है, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर्स। तो इस बंदे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी पहले दिखाना है और फिर बिजनेस प्रोफेशन दिखाना है। क्या बोला, समझ में आया क्या? तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ डॉक्टर कामले, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर जो भी है, पर्टिकुलर में सबसे पहला मैं कैलकुलेट करने वाला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये करने के लिए अपने को दिमाग में हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए कि कितने टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होते हैं? 4, एलओपी, वीएलओपी, डीएलओपी एंड एसओपी, बराबर है। एलओपी मतलब भाड़े पे दिया हुआ प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी। वीएलओपी मतलब वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। उसके बाद डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और एसओपी। अब क्योंकि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है तो इसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल रेंट। याद करो, सबसे पहला जीएवी कैलकुलेट करते हैं, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से तो मिलेगा हायर वैल्यू यानी कि जीएवी। अब जीएवी के अंदर हमको डिडक्शन मिलेगा नहीं, पहले म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करेंगे तो एनएवी मिलेगा और एनएवी में डिडक्शन देंगे 30% और इंटरेस्ट का। बात समझ में आया? चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला एनएवी इधर डायरेक्टली लिख दिया 1,20,000। अगर आपको चाहिए तो आप पूरा कैलकुलेशन दिखा सकते हो, बट नीड नहीं है बिकॉज कोई स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो अगर आप कैलकुलेशन की बात करोगे तो सबसे पहला होता है फेयर रेंट, जिसे हम लोग कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन से, बराबर है। अब ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा, हायर वैल्यू विल बी डैश। इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, वो भी नहीं दिया है तो आरएलवी वो भी डैश। इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट जो कि 1,20,000 विच एवर इज हायर यानी कि 1,20,000। अब इसके अंदर माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्स पेड, अगर दिया है तो माइनस होगा, अगर नहीं दिया है तो यही मेरा एनएवी बन जाएगा।
इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है, मे बी इसके अंदर म्युनिसिपल टैक्स पेड कुछ भी पेड नहीं है। देख लेते, स्टाफ सैलरी है, डिस्पेंसरी रेंट है, परचेज ऑफ मेडिसिन, इनकम टैक्स, प्रोफेशन फीस, कार एक्सपेंसेस, मेंबरशिप, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर रेंटेड हाउस है, मतलब अपने को उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये एनएवी नहीं होगा, यह आपका जीएवी होगा, माइनस किया रहेगा, पता नहीं फिर भी। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, प्रिंटिंग, खत्म। तो हम लोग इसके अंदर देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना 12,000, माइनस करेंगे तो अपने को एनएवी मिल जाएगा 1,08,000। तो ये 1,08,000 मेरा क्या बन गया, एनएवी। एनी डाउट? समझाइए। एनएवी के अंदर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 का, कौन सा? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा है इंटरेस्ट। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर रेंटेड हाउस, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन के लिए आपने घर लिया, उसके बाद इंटरेस्ट भरे तो डिडक्शन मिलता है, तो 30% तो अपने को मिल जाएगा। 1,08,000 का 30% निकालो, कितना आ रहा है? अब ये मत बोलना स्टैंडर्ड डिडक्शन कहां से आया, 24 के अंदर 30% ऑफ एनएवी मिलता है, अगर आपको याद हो हाउस प्रॉपर्टी तो 1,08,000 का 30%। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कहा गया, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर रेंटेड हाउस, मतलब आपने आपका घर जो भाड़े पे दिया था उसका लोन आप भर रहे हो और उसके ऊपर ब्याज भर रहे हो, आप खुद रह रहे हो क्या वहां पे? नहीं। तो टू बी क्लियर, जब हम घर भाड़े पे दे रहे मतलब वो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जनरेट कर रहे और उसका लोन भर रहे तो उस पर इंटरेस्ट भी भर रहे, तो गवर्नमेंट अपने को उसका क्या देता है, डिडक्शन। कितना? तो जितना आपने पे किया है, कितना पे किया है, अपने को कितना मिल जाएगा, 18,000। अरे बात समझ में आया क्या? दोनों का टोटल ले लो, कितना आ रहा है, 32,400 प्लस 18,000, 50,400। 1,08,000 में 50,400 माइनस कर देंगे तो अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे तो चालू होगा नेट प्रॉफिट से। कितना है नेट प्रॉफिट? 2,68,600। नेट प्रॉफिट बोलो या सरप्लस। अब एक एक करके एडजस्टमेंट पहले देखते हैं और फिर जो एक्सपेंसेस क्या है इसके अंदर, याद है, जो एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है वो ऐड करेंगे और जो इनकम बिजनेस के नहीं है वो माइनस। ऐसा ही पढ़ाया था ना? गए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है सर। तो वही बोल रहा हूँ, टोटल इनकम लेने का रीजन ही है कि आपको रिवीजन हो जाए कि बिजनेस प्रोफेशन कैसे करते हैं। नेट प्रॉफिट लेने का, ऐड करने का एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, माइनस करने का इनकम जो बिजनेस के नहीं है, बट पहले एडजस्टमेंट। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट इंक्लूड 1,000 फ्रॉम हिज फादर इन पर्सनल कैपेसिटी। भाई पेशेंट से गिफ्ट मिला है, ये तो बिजनेस का है, लेकिन उसमें 1,000 रुपया जो मिला है मुझे वो मेरे डैडी ने दिया हुआ है, बराबर है, तो पर्सनल है, तो क्या वो बिजनेस का है क्या? नहीं। 40,000 टोटल मेरे बिजनेस का इनकम है, गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट बिजनेस का हुआ, मैं माइनस करूंगा क्या? नहीं। क्या बोल रहे हो? अरे तो किसने गिफ्ट दिया? तो बिजनेस का ही हुआ ना। और ऐसा कैसा सर? एग्जाम्पल है, मैं डॉक्टर है, तू पेशेंट है, तेरा पैर टूट गया है, तू मेरे पास आया, मैंने तेरा पैर जोड़ दिया, तू बहुत खुश हो, भाई कोई जोड़ रहा नहीं था, सिराज सर ने जोड़ दिया मेरा पैर, चलो सर को गिफ्ट दे देता हूँ, घर दे देता हूँ गिफ्ट, पैर जोड़ दिया भाई मैंने, अरे बस मैंने उससे घर ले लिया, अब उसने मुझे पैसा नहीं दिया, घर गिफ्ट कर दिया। तो ये तो है बिजनेस का ही हुआ ना, पर्सनल हुआ क्या? अरे समझाइए। अब हुआ ये कि तूने मुझे घर गिफ्ट किया और डैडी ने मेरे को बोला एक काम कर, फ्रिज मेरी तरफ से ले ले, घर के अंदर फ्रिज रख दे, तो जो फ्रिज मुझे मिल रहा है वो मेरा पर्सनल है और जो गिफ्ट मेरे को पेशेंट दे रहा है वो बिजनेस का है। तो ये 40,000 तो पूरा बिजनेस का, मैं लेने वाला था क्या? नहीं, बट इस 40,000 के अंदर 1,000 रुपया मेरे डैडी ने दिया हुआ है, तो ये तो पर्सनल इनकम है, और पर्सनल इनकम है तो क्या होएगा? माइनस। तो यहाँ पे अपन माइनस में लिख देंगे क्या? गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, वो बाद में दिखाऊंगा, बट अभी समझ में आ गया? हाँ, तो ये चीज क्या होने वाला है? माइनस। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल कितना है? 45। इसके बारे में क्या बताया? ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। देखो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन है क्या भाई? हाँ है डेप्रिसिएशन, ऊपर वाला ऐड करेंगे और नीचे वाला माइनस करेंगे, तो ये भी माइनस होने वाला है। क्लियर? एडजस्टमेंट रीड करो फिर एक एक करके सॉल्व करता हूँ।
उसके बाद ही पेड मेडिकल, पेड भाई पेड मतलब खर्चा होता है, तो इसका आपको डिडक्शन मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है 8,000, वो भी चेक से, तो कौन सा डिडक्शन है? 80D का। याद आया? चलिए ठीक है, तो ये तो डिडक्शन में चले जाएगा। ही परचेज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब इन्वेस्टमेंट किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया? 30,000। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी इन्वेस्टमेंट किया ऑन अ पॉलिसी विद कैपिटल सम ऑफ जो भी है आगे इंश्योर्ड, मतलब ये दोनों मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इसका भी मुझे क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ही पेड, भाई फिर से पेड किया नेशनलाइज बैंक टुवर्ड अ प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन, लोन लिया है घर के लिए, वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये भी मेरा 80C का डिडक्शन है। तो एडजस्टमेंट के नाम पे सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट था। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते यहां से। स्टाफ सैलरी आएगा क्या? ओ झुल्ला इधर, स्टाफ सैलरी आएगा क्या? नहीं। डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस आएगा क्या? नहीं। डिस्पेंसरी रेंट आएगा क्या? नहीं। परचेज ऑफ मेडिसिन आएगा क्या? नहीं। इनकम टैक्स आएगा, क्यों? इनकम टैक्स पर्सनल होता है भाई। इधर इनकम टैक्स कितना है? 35। अरे समझ में आ गया क्या? फिर उसके बाद कार एक्सपेंसेस फॉर प्रोफेशन, मतलब फॉर बिजनेस। अगर फॉर पर्सनल बोला रहता तो लिख लेते, समझ में आया ना? तो ये प्रोफेशन मतलब बिजनेस के लिए तो लेंगे नहीं। मेंबरशिप फीस, भाई हमने कोई संस्था में ज्वाइन किया हुआ है तो बिजनेस पर्पस के लिए ज्वाइन किया रहेगा, ऐसा स्पेसिफाई किया है कि पर्सनल मेंबरशिप फीस है क्या मेरा, ऐसा कुछ बोला है क्या? सर हमको कैसे समझेगा ये पर्सनल है या प्राइवेट है? अगर ये मन में डाउट आया है तो क्लियर है, ये मिस्टर डॉक्टर कामले जो है इसने अपने इंस्टीट्यूट को या तो इसके डिस्पेंसरी को कवर अप करने के लिए किसी से मेंबरशिप लिया रहेगा, तो बिजनेस पर्पस ही लिया रहेगा। अगर पर्सनल पर्पस होता तो जो स्पेसिफाई कर देता कि भाई उसको किसी चीज का काम था इसलिए उसने लिया है, तो पर्सनल होता, तो ये लेते क्या अपन? नहीं। फिर म्युनिसिपल टैक्स, ये बिजनेस का है क्या? पर्सनल है, तो इधर हम लोग म्युनिसिपल टैक्स कितना लेंगे? 12,000। समझ में आ गया क्या? इंटरेस्ट बिजनेस का है क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना? 18,000। सर ऊपर भी माइनस किया था इधर भी कर रहे, वो हाउस प्रॉपर्टी था, अभी बिजनेस प्रोफेशन कर रहे, दोनों का थिंकिंग अलग अलग, मर्ज मत कर देना। अभी हम लोग बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, तो ये बिजनेस का है क्या? नहीं, हमको वो सोचने का, उसका क्या किया था पहले वो सब नहीं सोचना है, दिमाग में बैठा? चलिए उसके बाद प्रिंटिंग चार्जेस बिजनेस का, डेप्रिसिएशन ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस, तो भाई ऊपर वाला ऐड में जाएगा 48। चैरिटी किया, दान धर्म किया, बोलो बिजनेस का है क्या? तो किसका है? पर्सनल है। चैरिटी पर्सनल कितना? 1500। अरे बात समझ में आया क्या? फिर सरप्लस, वो तो अपना आंसर है, तो सब एक्सपेंसेस हो गए, तो टोटल चाहिए तो आप इसका टोटल कर सकते हो, इसका टोटल है 1,14,500। अब क्रेडिट साइड पे जाएंगे। कंसल्टिंग फीस आएगा क्या? नहीं। विजिटिंग फीस इल्ले, गिफ्ट इल्ले, गिफ्ट में 1,000 रुपया सिर्फ आएगा, तो गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट में अपन कितना लेंगे? 1,000 रुपया। फादर से मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एग्जाम्प्ट जाएगा। गिफ्ट मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आता है, और पेरेंट्स से मिल रहा है तो 50,000 तक तो एग्जाम्प्ट है, इसलिए वहां पे ऐसा लिखा है, बट गिफ्ट मिल रहा है वो पर्सनल है इसलिए मैंने वहां पे डाल दिया। ये तो गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी आता है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर में भी लिखूंगा नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, तो वापस से नया हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझा? फिर उसके बाद क्या है? सेल ऑफ मेडिसिन बिजनेस का, रेंट, भाई ये बिजनेस का है क्या? नहीं, तो रेंट आ जाएगा। समझ में आया? उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी आने वाला है, इधर अलग से डेप्रिसिएशन दिखा है 45, अब इसके अंदर दिखा दोगे कोई इश्यू नहीं है। अब क्या करेंगे जयंत? टोटल इनकम है 2,68,600, उसमें ये माइनस करेंगे तो ये आंसर, सॉरी ऐड करेंगे, माइनस नहीं, ये ऐड करेंगे इतना आएगा, उसमें से ये सब चीजें माइनस करोगे 1,21,000 और 45,000 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी बिजनेस प्रोफेशन 2,17,100। ये समझा? इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है लेकिन वो इनकम एग्जम्प्ट है इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी था, हाउस प्रॉपर्टी में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में जो भी ये इनकम होता है ये डिसाइड करता है कि इस बंदे को कितने सोर्स ऑफ इनकम है। इसको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन से और अदर सोर्स से है।
बट अदर सोर्स हमने कैलकुलेट क्यों नहीं किया? बिकॉज एक ही अदर सोर्स का इनकम था और वो भी एग्जाम था, इसलिए नहीं किया। नहीं तो इसको 3 सोर्स ऑफ इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या जाता? गिफ्ट जाता, बट क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है इसलिए वो दिखाया नहीं है। अब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का इनकम लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो GTI मिल जाएगा। और GTI कितना है? 2,74,700, बराबर ना? 57,600 प्लस 2,17,100 सेम आएगा। अरे समझाइए, इसके अंदर अपने को क्या मिलने वाला कल्पना? डिडक्शन। कौन सा? चैप्टर 6A का। चैप्टर 6A के डिडक्शन में उसको इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट में उसने किधर किधर? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 30,000, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 60,000 और हाउसिंग लोन में 20,000। तो भाई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हाउसिंग लोन, टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 80 और 30, 1,10,000। मैक्सिमम कितना अलाउड है? 1,50,000 तक अलाउड है। 1,10,000 पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा उसको। उसके अलावा उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है 8,000, पूरा 8,000 भी डिडक्शन मिलेगा। तो 1,10,000 और 8 टोटल कितना हो गया? 1,18,000। 2,74,700 में 1,18,000 माइनस करेंगे, NTI 1,56,700। याद आया कैसे हुआ था टैक्स? पक्का? तो टोटल इनकम का सम एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं। फिर से क्लियर करता हूं, बिजनेस प्रोफेशन का तो कंपलसरी आएगा ही। बिजनेस प्रोफेशन 101% एक सम रहता है ये बिजनेस प्रोफेशन का। उसके साथ क्या सोर्स ऑफ इनकम होगा वो डिसाइडेड नहीं है। क्लियर है प्रेजेंटेशन? पक्का? चलिए और एक सम लेता हूं, फिर वाइंड अप कर देता हूं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 345, sum number 53. Mr. Date provides the following information for the previous year 31st March 2014. You are required to compute net taxable income. फिर से बिजनेस प्रोफेशन दिया हुआ है, इनकम में इनकम टैक्स रिफंड है, बिजनेस का है क्या? ये पर्सनल है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। ड्यूटी ड्रॉबैक बिजनेस का, ड्यूटी ड्रॉबैक वो सब बिजनेस के अंदर ही आने वाला है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। सर वो इनकम टैक्स रिफंड जो है वो टैक्स है, वो इनकम नहीं है। हमने जो टैक्स भरा था वो टैक्स के कैलकुलेशन में जाएगा। इट इज नॉट माई इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसको बिजनेस प्रोफेशन और हाउस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में रेंट मिला है 2 लाख रुपए, यही मेरा GAV भी बन जाएगा। कोई म्युनिसिपल टैक्स पेड है? हाँ सर 20,000 है। तो लेट आउट प्रॉपर्टी है। कुछ फेयर रेंट वगैरह दिया है क्या क्वेश्चन में? फेयर रेंट वगैरह कुछ दिया है क्या? एक बार चेक कर लेते बाबा। रिपेयर्स एक्सपेंसेस 12,000, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 फॉर द रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी, बैलेंस 20,000 फॉर रिडक्शन ऑफ द लोन। नहीं दिया होगा, बराबर है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन, रेंट रिसीव डायरेक्टली लिख सकते हो, इधर कैलकुलेट करके दिखाया है। फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यूएशन विचएवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेट विचएवर इज लोअर, कंपेयर विद एक्चुअल रेंट 2 लाख, तो ये अपना क्या आ जाएगा? GAV। तो अगर ये समझा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली GAV 2 लाख। इसमें माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, कितना है? 20,000। 2 लाख में 20,000 माइनस करोगे 1,80,000 NAV। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ NAV, 1,80,000 का 30%। इंटरेस्ट म्युनिसिपल टैक्स 20,000 फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 50,000 भरा है। और इधर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन इज टुवर्ड 30,000 फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी एंड द बैलेंस 20,000 फॉर एजुकेशन लोन ऑफ अ डॉटर। मतलब टोटल 50,000 का जो इंटरेस्ट है उसमें 30,000 प्रॉपर्टी का था और 20,000 एजुकेशन। जैसे एजुकेशन बोला दिमाग की बत्ती जल के बाद डिडक्शन भी आने वाला है, ATE का डिडक्शन मिलने वाला है। ये समझ में आ गया? चलिए भाई माइनस करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो आपको जो बच जाएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 96। इतना समझा क्या? पक्का? अब बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे तो चालू होगा नेट
प्रॉफिट से। तो भाई नेट प्रॉफिट कितना है? देखो भाई क्वेश्चन में कुछ तो करेक्शन लग रहा है, 8,38,000 इधर दिख रहा है जबकि वो टोटल है। हाँ वो मेरे को भी टेक्स्ट बुक है किसी के पास, तो अगर नहीं तो टेक्स्ट बुक जरा ले लेना। ये शायद ऊपर नीचे हुआ है, ये 8 लाख ही रहेगा क्योंकि इधर ही मेरे को 12 लाख दिख रहा है, इधर ही 12 लाख दिख रहा है। 12 लाख प्लस 95 प्लस 2 प्लस ये, तो ये टोटल 8 लाख नहीं रहेगा, ये नेट प्रॉफिट रहेगा। टोटल मिस्टेक है यहाँ पे, टोटल मिस्टेक है। नेट प्रॉफिट 8,38,000 ही रहेगा, बराबर है। चलिए अब इसके अंदर कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें लेस करने के लिए पहले मैं एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ। रिपेयरिंग का जो खर्चा है उसमें 12,000 पे किया है रेंटेड हाउस का प्रॉपर्टी का रिपेयरिंग। नॉर्मली रिपेयरिंग तो बिजनेस का होता है, लेकिन उसमें 12 तो तुमने तुम्हारे घर का काम करवाया, वो तो पर्सनल हो गया। तो जो पर्सनल हो गया वो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रिपेयरिंग खर्चा कहाँ है भाई? रिपेयरिंग खर्चा एक्सपेंसेस, देखो आपके बुक के अंदर उधर दिया है क्या? शायद इधर टाइप नहीं हुआ रहेगा, इसके लिए पूछ रहा हूँ। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास है तो मेरे को एक जन दे, तो मैं देख लेता हूँ है क्या रिपेयरिंग का खर्चा उधर। वो बीकॉम और बैफ को सेम है सब। बेटा टेक्स्ट बुक ले लेना, खाली टेक्स्ट बुक ले ले, टैक्स की बुक ले ले खाली। मिला आपको सब मिला क्या? ये लाओ दत्ते। ओके, रेंट, सैलरी, मोटर कार एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी इन। हाँ देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ही मिस्टेक है बेटा, मिल गया रे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000, रिपेयरिंग यहाँ पे टू रिपेयर 32,000 एंड डेप्रिसिएशन है 20,000 और नेट प्रॉफिट है 8,38,000। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे। अब जरा ध्यान दे दो, एडजस्टमेंट रिपेयरिंग में 12,000 रुपया क्या है? पर्सनल, मतलब टोटल रिपेयरिंग का खर्चा 32 है, इसमें 12,000 पर्सनल है, तो अपने को इधर कितना ऐड करना पड़ेगा? सिर्फ 12,000। ओके, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर हिज स्पाउस, बीवी का लाइफ इंश्योरेंस भरा है, खर्चा है क्या भाई? हाँ है, मतलब ये पूरा पर्सनल है। और कुछ हैगा क्या? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 1 लाख रुपया भरा है, वैसे भी वो पर्सनली रहने वाला था और यहाँ पे उसने बोला उसकी बीवी का भरा है, क्या करने का, पर्सनली हो गया ये तो। और कुछ है क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बता दिया। चलिए फिर एक्सपेंसेस से स्टार्ट करेंगे। रेंट आएगा क्या? सैलरी आएगा क्या? मोटर कार एक्सपेंसेस आएगा क्या? अभी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि मोटर कार का खर्चा किस चीज के लिए किया है, बराबर है। तो क्या अजम्पशन लगाओगे? क्योंकि ये बिजनेस है तो हमारे लिए अजम्पशन पहला प्रेफरेंस रहेगा बिजनेस का, तो अपन उसको इग्नोर करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स पहले डाल दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ है भाई? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख। अरे ये समझ में आ गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड, बिजनेस का है क्या? नहीं, पर्सनल है भाई। म्युनिसिपल टैक्स पेड 20,000 रुपए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, पूरा का पूरा आ जाएगा, 50,000 पूरा ही आएगा ना। फिर उसके बाद आने वाला है रिपेयर्स, कितना है? 12,000, बट रिपेयर्स में हम लोग इधर कितना, सॉरी 32,000 लेने वाले, कितना है? 12। उसके बाद क्या है भाई? डेप्रिसिएशन, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 20,000। और कुछ है क्या? एक्सपेंसेस समझ में आ गया? पक्का समझा? टोटल कर लो कितना आ रहा है? 2,02,000। अच्छा तूने ऊपर वाला ऐड करके बोल दिया, ऐड करके 10,40,000 बराबर। अब इसके अंदर माइनस करेंगे इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं क्या अपन? नहीं। इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस का है क्या? नहीं, तो कितना आएगा? 95,000। रेंट बिजनेस का है क्या? नहीं, माइनस कर देंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक किसका है? बिजनेस का है। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो भी आप ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी भर रहे हो, उसका ड्रॉबैक मतलब वापस वो आपको रिफंड मिल रहा है, तो वो बिजनेस का है, वो आपके इसमें आएगा नहीं। ड्रॉबैक का मतलब फिर से मिलना, जो भी खर्चा आपने टैक्स वगैरह ड्यूटी भरा है वो आपको रिफंड मिल रहा है, तो बिजनेस का इनकम है, पर्सनल इनकम नहीं है, इसलिए वो लिया नहीं गया। उसके अलावा और एक चीज माइनस करना है, वो है डेप्रिसिएशन, कितना? 25। तो 10,40,000 के अंदर 2,95,000 माइनस करोगे तो 7,45,000 आ रहा है।
और 25,000 माइनस करोगे 7,20,000। अरे ये समझा क्या? अब इनकम में उसको कितने इनकम थे? 2, एक तो हाउस प्रॉपर्टी विद और इनकम टैक्स रिफंड, बट ये आएगा क्या? नहीं। अगर ये कोई और सोर्स ऑफ इनकम रहता तो हम उसको अलग से प्रेजेंट करते। अब तो कुछ नहीं है, तो अब 96,000 प्लस 7,20,000 GTI निकाल लो, 8,16,000। ये समझा क्या? 8,16,000 में उसको डिडक्शन क्या क्या मिलने वाला है? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, वो भी वाइफ का, खुद का नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भरा, इंटरेस्ट भरा, उसका डिडक्शन नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन होता है। और एजुकेशन लोन के लिए कितना एजुकेशन इंटरेस्ट भरा है, तो यहाँ पे डिडक्शन में आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना डिडक्शन लिया उसने? 1 लाख। प्रीमियम का नहीं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा है उसने? 1 लाख रुपए। 80C लिखा है, यहाँ पे 80CCC लिखना है। पेंशन प्लान लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिखा के दिया है, 80C भी लिखा तो फर्क पड़ता नहीं है, आपको मालूम है डिडक्शन ही देने का। क्या हो गया बेटा? डाउट है? उसके अलावा 80E का एजुकेशन लोन कितना? 20,000। और कुछ है क्या? नहीं। 1,20,000 का टोटल डिडक्शन मिल जाएगा। 8,16,000 में से माइनस करोगे 1,20,000, 6,96,000। और कुछ है क्या सम? क्लियर? तो अभी कंटिन्यू लेक्चर्स टैक्स का फिर चालू कर रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग ये सब चीजें फिर से कंटिन्यू करने वाले, ठीक है क्या? चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।